नीट 2025 देखते ही देखते ये जर्नी कब ख़त्म होने को आ गई किसी को कुछ समझ में नहीं लगा। जब मैंने ये ड्रॉप लेने के लिए सोचा था तो मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, आई विल डू माई बेस्ट। मैं कैसे भी नीट क्रैक करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब सिर्फ नीट के एग्ज़ाम में गिन चुन के 6 से 5 दिन रह चुके हैं और प्रिपरेशन आपको पता है मेरी कैसी है। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एंड जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो नीट में अब सिर्फ रह चुके हैं 6 दिन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि कितनी जल्दी ये जर्नी ख़त्म होने को आ गई है। हमने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी और अब कितने कम दिन बचे हैं। सब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि काश थोड़ा और वक्त मिल जाता तो मेरा ये वाला जो चैप्टर रह गया, ये जो रह चुका है टॉपिक, वो मैं कवर कर लेता या कर लेती। ऐसी थिंकिंग सबको आ रही है। ऐसी भी थिंकिंग आती है कि भाई अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, इन 6 दिनों में क्या ही होगा, मैं ड्रॉप ही ले लूँगा या ले लूँगी। सो अभी मैं रहने देती हूँ। और ये भी लोग सोचेंगे कि मैंने तो टेस्ट ही नहीं दिया, सबने टेस्ट भी दिया है। तो लेट मी क्लियर वन मोर थिंग गाइस, कि ज़रूरी तो नहीं जिनके टेस्ट में 600 500 आ रहे हैं उनके नीट में उतने मार्क्स आ ही जाए। उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं या उससे कम भी आ सकते हैं। वैसे ही जिसके 100 और 200 मार्क्स आ रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि उनके उतने ही आए, उससे कम भी आ सकते हैं और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। डैट मीन्स कि कोई नहीं जानता कि क्या ही हो पाएगा। बट आप लोग को बस इतना पता रहना चाहिए कि हाँ, मुझे 6 दिन में पढ़ना है। क्या रिजल्ट आएगा, क्या नंबर आएगा, ये मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि लास्ट का 6 दिन रह गया है, जिसमें मैं जितना पढ़ लूँगा रात दिन एक करके, उतना तुम्हारे लिए इफ़ेक्टिव होगा, या फिर मैं खुद की बात करूँ, मेरे लिए इफ़ेक्टिव होगा। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि मेरे टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। कभी 100, कभी 100 से कम ऐसे ही आते हैं मेरे मार्क्स। क्लियरली साफ साफ बता दिया, कोई इसमें अब आप लोग को डाउट ही नहीं होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बस इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। बट आज है 28, हाँ आज 28 तारीख है और मैंने सोचा है कि आज से मैं 2 टेस्ट दूंगी। कुछ भी हो जाए मुझे टेस्ट देना है और उसके बाद से मैं रिवीजन वाला पोर्शन रखूँगी। और भाई, और ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है नीट 2025 से पहले। ऐसी बात नहीं है कि हाँ इसके बाद हम लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग ज़रूर मिलेंगे इसके बाद भी। और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। नीट के अलावा भी बहुत सारी ज़िंदगी है। बट एक और बात बताऊँ अपने दिल की, एज अ सेकेंड ड्रॉप पर लेट मी क्लियर वन मोर थिंग गाइस, कि जितना तकलीफ़ होता है ना, लाइक यूट्यूब पे वो मस्ती मजाक आप लोगों को मोटिवेट करना, वो सब तो ठीक है, एक जगह पे है। पर कहीं ना कहीं उन ड्रॉपर्स को भी बहुत गंदा फील होता है जो कि सेकेंड ड्रॉप लेकर बैठे हैं और उनका 100 मार्क्स आता है। कोई सोच भी नहीं सकता। बट इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ मेरी गलती है। मैंने स्टार्टिंग में पूरी शिद्दत से सोच रखा था कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैंने अपने मम्मा पापा को कन्विंस भी किया था। यहाँ देख लो, मैंने टारगेट्स भी बना रखे हैं कि मुझे कैसे भी करके ये सारी चीज़ें 3 दिनों में 4 दिनों में कवर करने हैं। तो जब मुझे ड्रॉप लेना था ना, तो जब मेरा फर्स्ट रिजल्ट आया था तो मैंने तो आंसर की से चेक कर लिया था, तो बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, जिसकी वजह से आई एम टोटली डिप्रेस्ड। और 3 दिनों तक मैंने किसी से कोई बात तक नहीं किया था। ना खाने का मन कर रहा था, ना किसी से बात करने का मन कर रहा था, और ना ही नींद आ रहा था। अंदर ही अंदर मैं रो रही थी। घर वालों के सामने आई एम बिहेव लाइक नॉर्मल, और अंदर अगर अपने रूम में आती थी तो भाई बहुत ज़्यादा रोना आता था। ऐसा सीन है। और मैंने सबसे सबसे बोला कि प्लीज़ एक और चांस दे दो, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। पर आई डोंट नो वाई, कैसे कैसे काहे, मतलब हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं और हम लोग इस स्टेज पे आ जाते हैं। बट मैं फिर भी अभी भी मोटिवेटेड हूँ। मैं 6 दिनों में अपना जी जान लगा दूँगी, मैं पढ़ूँगी और मैं टेस्ट भी दूँगी। और इसके बाद से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे आप सबसे शेयर करनी है, आप सबको बतानी है। और बहुत सारी बातें करेंगे नीट के बाद। ये मेरी आखिरी वीडियो है नीट की पहले की, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मेरी जान जा रही है। और एक और बात गाइज़, आप लोगों को ये भी बताना था कि मैंने जो कल की वीडियोज़ डाली थी उस पर मुझे हेट्स मिले हैं। भाई, वैसी तुक्का वाली वीडियो बनाने वाली मैं वो इकलौती पर्सन नहीं हूँ। फर्स्ट पर्सन हो सकती हूँ, बट मैं इकलौती पर्सन नहीं हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे हैं। और एक और बात, तुम लोग बताओ कि 7 दिनों में तुम लोग कौन सा तुक्काबाजी कर लोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी अपना लोगे। सबको पता है
एवरी एस्पिरेंट्स आर नोज़ कि लास्ट के कुछ महीनों में या कुछ दिनों में सिर्फ रिवीजन PYQ टेस्ट यही करने होते हैं, बट फिर भी आप लोग वीडियोस क्लिक करते हो। इवन दोस्त ये भी कमेंट था कि हमने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, आप वीडियो डालते हो तो हमें देखनी पड़ जाती है और हमारा टाइम वेस्ट होता है। भाई मैंने ऐसा तो नहीं उसमें थंबनेल में या टाइटल में लिख रखा था कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें देखना ही है। आप लोग को खुद का माइंड लगाना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है इस टाइम में, क्या नहीं करना है, और क्लियरली उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा था। बट ऐसी वैसी कमेंट्स के बाद से मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया था कि वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शंस पढ़ ले, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं लिखते, बट फिर भी आप लोग उनके जाके वीडियोस देखते हो। डेट्स वे वो की ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बट एनीवे हिट्स मिल रहा है, डेट मीन्स मैं भी फेमस होने वाली हूँ। और एक बार क्लियरली उस वीडियो में मैंने ये भी बता रखा है कि तुक्का मारने से मेरी पिछली साल बहुत ज़्यादा नंबर कम आई है। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि भाई तू जा और तुक्का ही मार, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। मैंने ये बोला कि अब तुम लोग डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुक्का ही मारना होता तो पहले पूरी साल हम लोग क्यों पढ़ाई करते, पूरी साल तुक्का बाजी वाला स्ट्रैटेजी क्यों नहीं आया यूट्यूब पे। बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग नीट एस्पिरेंट्स हो, बिकॉज इतना डम वाला माइंड तो किसी का नहीं हो सकता ना। मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा है, बट एनीवे छोड़ो। मुझे लगता है कि आप लोग आड़ी बारी स्कूल में पढ़ते हो जिसको बिल्कुल सेंस नहीं है सोचने की। हाँ खैर छोड़ो, लास्ट वीडियो है और मैंने कुछ बोला भी होगा तो उसके लिए सॉरी यार। मैं क्या ही होती हूँ किसी को कुछ बोलने वाली। और अब तो 6 दिन बच चुके हैं, मेरे लिए 5 दिन है, बिकॉज जहाँ मेरा सेंटर है वहाँ पे मुझे 1 दिन पहले ही जाना पड़ेगा। तो या बस यही कुछ दिन है और उसके बाद से सब चीज़ नॉर्मल होगा मेरी जान, सब चीज़, कोई भी डिप्रेस नहीं होगा। हम लोग एग्ज़ाम के बाद से मिलेंगे, क्या हुआ, कितने मार्क्स हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारी बातें एक दूसरे की प्रॉब्लम से शेयर करेंगे। बस 5 दिन और 6 दिन बच चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है यार। सो अभी तो मैं जा रही हूँ पर लौटूंगी बहुत जल्द। एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत अच्छे से पेपर देना। आप लोग पढ़ाई करना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। ओके सो बाय, टेक केयर।